हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। 1 से 100 के बीच 5 से विभाजित न होने वाली सभी प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो अनुक्रम और श्रेणी से संबंधित है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे समांतर श्रेणी के बारे में। तो वह श्रेणी जिसके क्रमागत दो पदों का अंतर यदि समान है तो वह हमारी समांतर श्रेणी कहलाती है। जैसे हमारे पास ए कोमा ए 2 कोमा ए 3 यह श्रेणी है, और यदि इसके क्रमागत दो पद ए 2 माइनस ए 1 बराबर है, इनका अंतर ए 3 माइनस ए 2 के, तो यह हमारी समांतर श्रेणी होगी। और इसका जो समांतर श्रेणी का प्रथम पद है ए, वो बराबर होगा हमारा ए 1 के, और जो इसका हमारा समांतर श्रेणी का सारा अंतर जिसे हम डी से लिखते हैं वो बराबर होगा हमारा ए 2 माइनस ए 1। और हमारा जो इसका एनवा पद है ए एन, वो बराबर होगा हमारा ए प्लस एन माइनस एक गुना डी। और हमारा जो एस एन एन पदों का योगफल है वो बराबर होगा n/2 गुणा में 2a प्लस एन माइनस एक गुणा डी। और इसका एक दूसरा सूत्र होता है, वो होता है हमारा n/2 गुणा में a प्लस ए एन, जहाँ ए एन है वो अंतिम पद होगा। तो अब देखो हमारे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। उसने 1 से 100 के बीच प्राकृत संख्याएं। तो देखो सबसे पहले हम लिखेंगे प्राकृत संख्या हमारी कौन सी होती है। तो प्राकृत संख्या हमारी होगी एक से शुरू, तो एक से फिर क्रमागत एक एक बढ़ती जाएगी, तो कोमा 2 कोमा 3 कोमा 4 कोमा 5 इस तरह से चलती जाती है। तो देखो उसने कहा है कि 1 से 100 के बीच, तो 1 से 100 के बीच हमारी 2 आ जाएगी, 3 आ जाएगी, 4 आ जाएगी, 5 आ जाएगी, 6 आ जाएगी, इस तरह से हमारी 99 तक आ जाएगी। तो प्रश्न में ये कहा गया है कि 5 से विभाजित न हो। पहले हम 5 से विभाजित वाली निकाल लेते हैं। वो हमारे 2 से 99 तक की जो संख्याएं हैं, 2 से लेकर, जिसमें 2 भी शामिल है और 99 भी शामिल तक की योग में से 5 से विभाजित होने वालों का योग माइनस कर देंगे, तो हमारे पास 1 से 100 के बीच की 5 से विभाजित न होने वाली संख्याओं का योग आ जाएगा। तो देखो पहले हम इसका योग निकालते हैं 2 से लेकर, जिसमें 2 शामिल है 99 तक। तो देखो यहाँ से हम पहले इनके बीच का अंतर चेक करते हैं। ए 2 माइनस ए 1 बराबर 3 माइनस 2 बराबर हमारे पास आ गया 1। ए 3 माइनस ए 2 बराबर 4 माइनस 3 बराबर हमारे पास आ गया 1। देखो क्रमागत दो पदों का अंतर समान है, तो ये हमारी समांतर श्रेणी है। तो ये प्रथम पद है वो हमारा 2 होगा। डी सार्वंत्र जो कि हमारा ए 2 माइनस ए 1 वो हमारे पास होगा 1। तो अब देखो यहाँ से हमारे पास जो n का मान है वो, क्योंकि हमारे पास 99 पद है, 99 में से पहला पद नहीं है, तो हमारे पास शेष पद बच गए 98। तो यहाँ 98 पद है, तो यहाँ से एस एन बराबर आ जाएगा हमारे पास 98/2 गुणा में एक। ए का मान है वो 1 है, प्लस ए एन का मान है जो अंतिम पद है वो हमारा 99 है, तो यहाँ 99 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो भाई एस एन बराबर हमारे पास आ जाएगा 98/2 गुणा 100। तो देखो यहाँ से हम 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, और इधर 100 को 2 से काटेंगे तो 2 पंजे 10 और शून्य का शून्य। तो यहाँ से एस एन बराबर आ गया हमारे पास 98 गुणा 50। तो यहाँ से हमारा जो एस एन का मान है वो हमारे पास आ जाएगा 4900। अब देखो हम 5 से विभाजित होने वाली संख्या लिखेंगे। 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं। तो देखो भी 5 से विभाजित होने वाली जो प्राकृत संख्याएं वो होगी 5 10 15 20 इस तरह से हमारी 95 तक। तो देखो यहाँ से हमारे पास इनके क्रमागत दो पदों का अंतर लिखते हैं। तो ए 2 माइनस ए 1 बराबर 10 माइनस 5 बराबर हमारे पास आ गया 5। फिर हम ए 3 माइनस ए 2 चेक जांच करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 15 माइनस 10 बराबर 5। क्रमागत दो पदों का अंतर है वो समान है, तो ये हमारी समांतर श्रेणी है। तो ए का मान है वो हमारे पास 5 है, और डी जो कि हमारा ए 2 माइनस ए 1 होता है बराबर हमारे पास है 5। तो अब देखो यहाँ से हम बात करते हैं एन की। तो ए एन बराबर हमारे पास है 95। तो ए एन का सूत्र होता है हमारा ए प्लस एन माइनस एक गुणा डी बराबर आ गया 95। तो ए का मान है हमारे पास 5 प्लस एन माइनस एक गुणा में डी का मान है 5 बराबर 95। तो यहाँ से देखो 5 प्लस 5 का अंदर गुणा करेंगे तो 5n-5 बराबर 95। तो यहाँ हमारा 5 से 5 कट जाएगा, तो 5n बराबर आ जाएगा 95। तो यहाँ से देखो हमें n का मान निकालना है, तो 5 गुणा में बराबर से दूसरी तरफ आके भाग में हो जाएगा, तो n बराबर 95/5। तो n बराबर हम भाग देंगे 95 5 का, तो 19 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो एस एन निकालेंगे, एस 19, क्योंकि n 19 पदों का योगफल निकालना है। तो 19/2 गुणा में ए का मान है वो हमारे पास 5 है, प्लस ए एन का मान है वो हमारे पास 95 है। तो यहाँ से देखो भाई 19/2 गुणा 100। तो यहाँ से देखो भाई हम 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 100 को 2 से काटेंगे तो 50 आ जाएगा।
तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास आ गया बराबर में 19 × 50। अब देखो हम 19 को 50 से गुणा करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 950। अब देखो जो हमें प्रश्न में पूछा गया उसके बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में पूछा गया है 1 से 100 के बीच 5 से विभाजित न होने वाली प्राकृत संख्याओं का योग। तो देखो हमारे पास जो 1 से 100 के मध्य जो संख्याएं थी उनका जो योग था उसमें से हम 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योग घटा देंगे तो वो हमारे पास था 4900 माइनस हम 950 घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3950। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।